हम पहुंचे जी गांव दुड़ाना, जिला जींद, और आज इस गांव का इतिहास जानेंगे। हमारे बीच में बैठे हैं किसान यूनियन से हैं गुरुदेव जी, डॉक्टर मंगत जी हैं, शमशेर सिंह जी हैं, पंजाब सिंह जी हैं। तो हमारे बीच में जो ये चार हस्तियां बैठी हैं, हम इनसे इस गांव का इतिहास जानेंगे। सबसे पहले गुरुदेव जी से पूछेंगे। नमस्ते सर जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कृष्ण कुमार आर्या इनका धन्यवाद करता हूं और एडवांस भारत न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा पूरा गांव इनका धन्यवाद करता है कि अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे गांव में हमारे इतिहास के लिए ये चल के आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गांव की हर उस इतिहास के बारे में इनको जानकारी दें, जो हमारे गांव में धरोहर हैं, जो हमारे देखने के चिन्ह, देखने लायक चीजें हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर देंगे भाई साहब जी। सर जी, ये था कि ये गांव लगभग कितने साल हो गए होंगे बसे? ऐसे था जी, ये गांव तो मेरी जो हमारी नॉलेज है ये कोई 700-800 साल पुराना गांव है जी। और उसके बाद ज्यादा हम गहराई में ना जाएं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस टाइम हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से उजड़कर इस गांव में आके बसे। ये तकरीबन 75 साल तो हमें हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, हमारे बुजुर्ग रहे हैं जो। तो काफी पुराना गांव है। सर, इस गांव की जो मेन धरोहर है, जैसे गुरुद्वारा है या और भी जो चीजें हैं, उनके बारे में बताएं सर। देखिए, गुरुद्वारा तो हर सिख के गांव में मिलेगा आपको। जी। लेकिन हमारी बहुत खुद किस्मती है कि हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे धरोहर हैं। जैसे संत बाबा रोडा जी का स्थान है, बहुत बढ़िया। आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे। बाबा बिशन दास जी की जगह है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हमने थोड़े साल पहले ही भगत रविदास जी का मंदिर बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और भगत वाल्मीकि जी का मंदिर जो भी चल रहा है, उसका काम चल रहा है, तकरीबन वो भी बन चुका है। और हमारे गांव की एक और विशेषता है कि हमारे गांव में कोई जाति पाति नहीं कि ये वाल्मीकि है, ये हरिजन है, ये राजपूत है, हम सरदार हैं। कोई भी फंक्शन आता है, चाहे गुरुद्वारे का है, चाहे बाबा रोडा जी का है, चाहे बाबा बिशन दास जी का है, चाहे भगत रविदास जी का है, और या फिर बाबा वाल्मीकि जी का है, हमारा सारा गांव इकट्ठा मिलके उसे बहुत खूबसूरती से निभाता है और सब मिलजुल के रहते हैं। अपने गांव का स्कूल कितने तक का है जी? हमारे गांव का स्कूल अब मैट्रिक तक है। अपने गांव के IAS IPS या कोई अधिकारी या कोई बच्चा मेडल लेकर आया है, उसके बारे में बताइए। नहीं, देखो, मेडल तो लेके नहीं आए, लेकिन पुलिस में भी काफी हैं जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट तक हैं, और फौज में बहुत थे हमारे लड़के, और अब भी कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक दो लड़का तो सूबेदार बन चुका है। बाकी हमारे गांव के ज्यादातर बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए हैं। आपके गांव में हर साल मेला लगता है, तो वो किस उस पे लगता है, उस जगह का नाम बताएंगे? और देखिए जी, मेला एक जगह नहीं लगता, हमारे गांव में हर जगह मेला लगता है। जैसे किसी गुरु का त्योहार आता है तो गुरुद्वारा साहब में मेला एक भर जाता है। बाबा रोडा जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तब भी वह मेला भर जाता है। बाबा बिशन दास जी का मनाते हैं तो वो भी मेला है। भगत रविदास जी का जन्मदिन आता है तो तब भी हम उसे मेले की तरह ही मनाते हैं। चाहे भगत वाल्मीकि जी का आता है तो उसे भी हम मेले की तरह मनाते हैं। यानी कि हमारे गांव में 6 मेले भरते हैं। बाबा रोडा जी का, बाबा बिशन दास जी का गुरुद्वारा साहब में, और रविदास मंदिर में, भगत वाल्मीकि जी में, और एक हमारे यहाँ राजपूतों का मंदिर है, वहां पे भी मेला भरता है। उनका जब कोई त्योहार आता है माताओं का, तब भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती से मेले भरते हैं। बहुत बढ़िया गुरुदेव जी। और अब हम गुरुदेव जी हैं या हमारे साथ जितने भी यहाँ महान हस्तियां बैठी हैं, इनके साथ इस गांव की सैर करेंगे। इस गांव की जो धरोहर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हम कौन से हैं, बाबा रोडा जी हैं, जो ये उनका पवित्र स्थान है। इसके बारे में हमारे बीच में गुरुदेव जी हैं, इनसे पूछेंगे। गुरुदेव जी, एक बार जो अपने जो महात्मा हमारे सामने बैठी है, महान हस्ती बैठी है, इनके बारे में थोड़ा सा जी। ये हमारे धन धन श्री 108 श्रीमान संत बाबा रोडा जी ब्रह्म ज्ञानी,
उनका पवित्र स्थान है। और ये हमारे साथ पाकिस्तान से चाम का परिवार है, जो चाम का परिवार के साथ आकर बैठे थे। जब इन्होंने अपना झोला छोड़ दिया, त्याग दिया, तो उसके बाद हमने इनकी मूर्ति का निवारण किया। और जो भी भगत यहाँ पे आता है या मत्था टेकता है, उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पे कुछ लोग दूध चढ़ा के जाते हैं, जैसे भी जो किसी ने मांगा है उसको मिलता है। यहाँ पे ये भी हमें सच बताना पड़ेगा, कुछ लोग दारू की सूख लेते हैं कि बाबा जी ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ पे मैं इतनी पेटियां या इतनी बोतल दारू भी चढ़ा के जाऊंगा। और बाबा रोडा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी बाबा रोडा जी जो उम्मीद है वो पूरी करें। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बाबा जी के हाथ का कोई पेड़ बताया है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, एक बार वो दिखाएंगे, एक बार वो पेड़ दिखाएंगे गुरुदेव जी। और इनके साथ और भी गांव से यहाँ पे साथी आए जो सारे कहा था कि कोई पुराना पेड़ है जी। ये एक ऐसा पुरातन पेड़ है जिसके नीचे जब बाबा जी चाम का परिवार के साथ पाकिस्तान से आए थे तो इसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है और हमारे लिए तो पूजने योग है, जिसके नीचे बाबा जी ने इतना टाइम अपना भक्ति की और लोगों का भला किया। ये पहले सूखा होता था, लेकिन अब आपके सामने देख लो हरा भरा हो गया। जब बाबा जी आए थे तब ये सूखा पेड़ था, लेकिन बाबा जी के आने से, उनके बैठने से ये भी हरा भरा हो गया। आपने देखा है कि जो ये पेड़ है, ये बताया जाता है कि यहाँ वो सूखा था पूरा का पूरा, और यहाँ पे बाबा रोडा जी आए हैं, इसके नीचे बैठे हैं। उसके बाद से ये आज तक इसी तरह हरा भरा है। और ये पहले होती थी जड़ बोलते हैं इसको, आज तो ये कहीं मिलती भी नहीं है। अब हम बाबा बिशनदास जी का जो स्थान है अब वहाँ पे चलेंगे, उसके बाद हम आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे। ये बाबा बिशनदास जी हैं हमारे। ये पाकिस्तान में चाम का जो गांव था वहाँ पे गुरुद्वारा साहब था, तो ये गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी थे। और जब फिर 1947 में हम दुडाना की साइड आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, और बाबा बिशनदास जी भी हमारे साथ हमारे इस गांव दुडाना में आए। तो वो दुडाना आके भी गुरु घर के ग्रंथी थे, लेकिन वो इतनी पहुंची हुई महान हस्ती थी कि उनका जो परमात्मा से लगाव था वो ज्यादा था। तो यहाँ ग्रंथी रहने के बाद फिर उनका 1966 में देहांत हो गया। तो उनकी जगह फिर हमारे वहाँ गुरु घर के ग्रंथी थे बाबा भगवान दास जी, तो उनका भी फिर जो था 2000 में वो अपना शरीर त्याग गए। उसके बाद यहाँ पे थे बाबा कृपाल दास जी, वो 2006 में अपना शरीर त्याग गए। अब इनकी जगह पे, सभी की जगह जाने के बाद अब बाबा संतोख दास जी यहाँ की सेवा निभा रहे हैं। वो आज किसी कारण यहाँ नहीं है, अगर वो होते तो आपसे जरूर मिलवाते जी। ये अब हम पहुँचे हैं हमारे गांव के, पूरे गांव के सहयोग से, जो हमने अपने हर गांव में गुरुद्वारा साहब तैयार करवाते हैं। तो ये दुडाना का गुरुद्वारा साहब है, और ये निशान साहब है जो कि हर गुरु घर में सुशोभित होता है। और ये हमारी एक जीत का भी प्रतीक है, जो निशान साहब है हर गुरुद्वारा में मिलेगा। ये निशान साहब है, और ये चले फिर आप आगे आपको दिखाते हैं ऊपर पूरा। ये हमारे गांव के गुरुद्वारा साहब की इमारत है, जो कि बहुत पैसा लगा के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मिस्त्री मंगवा कर ये हमारी बिल्डिंग तैयार करी। उसके बाद जिसको हम मानते हैं, मेन जो सिख धर्म मानता है, जैसे 10वें गुरु ने कहा था, गुरु मान्यो ग्रंथ, जो अंदर हम जा रहे हैं, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित हैं। तो वो आपको दिखा रहे हैं हम अंदर चल के। ये हमारा अंदर से गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, और हमारे पंजाब सिंह जी चोर साहब की सेवा निभा रहे हैं। ये जो शस्त्र होते हैं हमारे गुरु घरों में, ये शस्त्र सुशोभित हैं यहाँ पे जी। और ये कुछ होता है जी, बहुत बढ़िया जी। गुरु घर की गोलक होती है, जो दसवंत जितना अपनी मर्जी से कोई डाल सके वो डाल देता है जी। ठीक है जी, ये सब। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सर ये किस चीज का मंदिर है, या इसके बारे में बताइए। ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर है। हाँ, लगभग ये 15 सालों से बनाया है जी। और फरवरी के महीने में जन्म दिहाड़ा आता है, बड़ी धूमधाम से पूरे गांव की तरफ से मनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मंदिर दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
ये हर साल यहाँ पे बड़ा विशाल भंडारा लगाया जाता है, लंगर की सेवा होती है पूरे गांव की तरफ से, पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पूरे गांव का हर तरह से हर मामले में पूरा सहयोग होता है जी। पूरी ये अभी 10 सालों से बनाया गई। यहाँ भंडारा वगैरह भी कोई चीज लगाई जाती है? हाँ जी बिल्कुल, लंगर की व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से की जाती है, साल में एक बार किया जाता है। साल में एक बार भंडारा लगता है। हाँ जी हाँ जी। जो नौजवान है आज का टाइम के, हाँ जी पुराने बुजुर्ग तो सभी मानते हाँ जी। हैं, जो आज का टाइम के नौजवान हाँ है, जी। क्या सभी की सभी यहाँ अपनी श्रद्धा से आते हैं? बिल्कुल जी, अपनी श्रद्धा से पूरे गांव के हर नौजवान यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आता है। उनके अंदर इनके बारे में, गुरु जी के बारे में विचार भरे जाते हैं कि हमारे गुरु जी ऐसे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हर तरह से बुराइयों के खिलाफ पूरे गांव को, पूरे नौजवानों को यहाँ पे मतलब हर तरह से कीर्तन के द्वारा सचेत किया जाता है जी। और पूरे गांव की श्रद्धा भावना यहाँ बड़ी अच्छी दिखाई देती है। बहुत बढ़िया जी। आप देख रहे हैं ये जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, मैं थे तो नहीं कहूँगा, अब भी हैं, हमारे दिल में है। ये उनका मंदिर है और आप देख रहे हैं कितना सुंदर हॉल है चारों ओर से। ये गुरुद्वारा महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है जो गांव के अंदर है। हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। सर ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, हम आपको अंदर से सब कुछ दिखाएंगे। हाँ जी सर, शुभ नाम क्या आपका? नफे सिंह वाल्मीकि। हाँ जी। तो सर आप इस मंदिर में देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस मंदिर को बड़े हुए कितने लोग हैं? सर 2016 में इसका नींव पत्थर रखा था। हाँ जी। तो हमारे जो वाल्मीकि नौजवान बच्चे हैं वो मेरे साथ लग गए और गांव ने बहुत मदद करी है। जिसने 50 रुपये देने थे वो 2000 रुपये गांव के ने मदद करके तो ये स्कंजा सारा गांव के लोगों ने बनवाया जी। यहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है? हाँ जी, कीर्तन वगैरह। किस दिन पहुँचे हैं जी गाँव दुड़ाना में, जो खेतों के अंदर शेरों वाली माता का मंदिर है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं और आगे भी हम अंदर दिखाएंगे। जो यहाँ पे डेरे हैं, डेरों में जो साथी रहते हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं, और भी गांव से लोग आए हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं, तो इनसे बात भी करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मोहन राणा जी। मोहन राणा जी। राणा जी, ये मंदिर कितने दिनों से बना है? सर पहले तो मैं आपका मीडिया का आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ जो आपने हमारे गांव के लिए इतना समय निकाल कर जो भी कार्रवाई कर रहे हो आप ये जी। और आगे का ये तकरीबन 2008 या 9 में स्थापना हुई है इसकी जी। हाँ जी। ये पूरे गांव के और हमारे जो भी राजपूत भाई उनके सहयोग से स्थापना की गई है इसकी। हाँ जी। हाँ जी। इसके अंदर कौन कौन सी तस्वीरें हैं, एक बार थोड़ा सा आगे होके आप बताएंगे। ये इसमें माता शेरों में तो माता शेरों वाली का और मूर्ति तो हर एक भगवान की स्थापित की गई हुई है। हाँ जी। और ज्यादातर तो ये माता शेरों वाली के नाम से ही बोला जाता है। यहाँ पे भजन कीर्तन या हाँ जी, फिर शाम के वक्त कोई मेला हाँ जी, वगैरह? शाम के वक्त डेली यहाँ पे भजन कीर्तन होता हाँ है जी। और साल बाद जैसे नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में यहाँ भंडारा लगता है जिसमें सारा गांव मिलजुल बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और इसमें भंडारा चलता है सारा गांव के सहयोग से जी। बहुत बढ़िया जी। हमने आपको गांव दुड़ाने के अंदर जितने भी मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, वो सब आपको दिखाए हैं और लास्ट में जब हम खेतों के अंदर आए हैं, हमारे साथ ये जो राणा परिवार से साथी खड़े हैं सारे के सारे आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने 2008 में ये मंदिर स्थापित किया था। यहाँ पे हर रोज शाम सुबह भजन कीर्तन सब कुछ होता है, पूरे गांव बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा करता है। और फिर हम किसी गांव का इतिहास लेके आपके सामने आएंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज, जींद।